श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका स्वागत है। और मित्रों, आज का विषय है कि राधा स्वामी सत्संग समुदाय का सच, और इसके सच को बताने का कार्य आज मैं कर रहा हूं। और इस पर बहुत पहले से हमारे सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों का आग्रह था कि कृपया इस विषय को लेकर के आएँ कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं बारंबार आप सभी से यह कहता आया हूँ कि सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ और सनातन हिंदू धर्म को लेकर के बहुत ही लंबे समय से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों को दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है। और इस महाभारती आर्यावर्त के इतिहास को भी धूल मिश्रित करके प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है। तो हमारा सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों को विकृत रूप से दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य इसे एनसीईआरटी के द्वारा भी किया जा रहा है। एनसीईआरटी, ताकि मैंने पहले बताया है कि एनसीईआरटी 110 से ज़्यादा जगहों पर गलत बातों का प्रचार प्रसार कर रही है, और इसे मैं पहले से ही एक एक करके इसको बताता आया हूँ कि एनसीईआरटी अपने स्थापत्य काल से ही ऐसे कुत्सित कार्य में लगी हुई है। और एनसीईआरटी का स्थापत्य काल 1960 से 1961 था। 1960 से 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, और तब इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतवर्ष के 5 से 6 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए जो कि शांतिप्रिय समुदाय से संबंध रखते हैं। ये बात और है कि शांति के कोई लक्षण नहीं, लेकिन फिर भी शांतिप्रिय समुदाय कहलाते हैं, अर्थात इस्लाम मजहब से संबंध रखते हैं। और इन लोगों के द्वारा सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ और इस महाभारती आर्यावर्त भारतवर्ष के इतिहास को गलत रूप में प्रस्तुत करने के कार्य में भरसक प्रयास किया गया। और ऐसे कार्यों में रस खान, संत कबीर और तथाकथित महात्मा ज्योतिबा फूले, इस भारतवर्ष का बेड़ा गर्क करने वालों में कथितों ने बहुत ही अहम किरदार निभाया है। एक थे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दो और तथाकथित थे। पहला तथाकथित थे महात्मा गांधी, और दूसरे तथाकथित महात्मा ज्योतिबा फूले। तथाकथित ज्योतिबा फूले वही व्यक्ति हैं जिनका 1948 ईस्वी में जब बड़े पैमाने पर चित्पावन मराठी ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया था, तो उसमें ये शामिल थे। अर्थात चित्पावनी मराठी ब्राह्मणों का नरसंहार कराने में हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू और तथाकथित महात्मा ज्योतिबा फूले का मुख्य भूमिका रहा है। आपको ज्ञात हो कि जब अल-बरूनी भारतवर्ष आया था, उसके साथ मोहम्मद गजनी भी आया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ 1017 ईस्वी में आया था, और यह वही मोहम्मद गजनी है जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो और तब से इस भारतवर्ष आर्यावर्त के सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों को दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में आप सबके समक्ष मैं राधा स्वामी सत्संग समुदाय के सच को सामने रखने का कार्य कर रहा हूँ, और इस सच्चाई को जानना अति आवश्यक है। अर्थात इस राधा स्वामी सत्संग समुदाय के पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो ऐसे ऐसे कार्यों में संलिप्त पड़ी है। और राधा स्वामी सत्संग की आड़ में
वो कौन कौन से लोग हैं जो सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ और सनातन हिंदू धर्म वालों के ग्रंथों महाग्रंथों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ये वही राधा स्वामी सत्संग है जो सन 1861 ईस्वी से लेकर 1891 ईस्वी तक, यानी मात्र 30 वर्षों में 1861 से 1891 ईस्वी तक में कितने भागों में विभक्त हो गई, बट गई। राधा स्वामी सत्संग व्यास ये सभी वास्तव में एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म को अंदर ही अंदर खोखला और कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे ईसाई मिशनरियाँ, इस्लामिक संगठन और वामपंथियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस बात को राधा स्वामी सत्संग समुदाय की सच्चाई को जानने के लिए इसके तह में जाने पर उपलब्ध पुस्तक को प्राप्त होने पर, उसका अध्ययन करने पर ही मैं इस बात को सामने रख रहा हूँ। और राधा स्वामी सत्संग में छपी पुस्तक योगा एंड बाइबल का अध्ययन आप सभी अवश्य करें। तो राधा स्वामी सत्संग के काले सच को जानने के लिए मैं आप सभी से निम्न पुस्तकों का अध्ययन करने का आग्रह करूंगा। पहला है योगा एंड बाइबल, नंबर दूसरा है शेख फरीद द ग्रेट सूफी, नंबर तीसरा है कामिल दरवेश शाह लतीफ़, और चौथा है सरमद शहीद। राधा स्वामी सत्संग समुदाय में शामिल लोगों में शाह सूफी मलेच्छ मुल्ले शाह सूफी हैं, जो हिंदुओं को अंदर ही अंदर खंडित कमजोर करने का और उन्हें हिंदुओं को कुंठित अवस्था में रखने का कार्य बहुत ही लंबे पैमाने पर और लंबे समय से करते आ रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास का उत्तर भारत में बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ है और वर्तमान में 90 से ज़्यादा देशों में राधा स्वामी सत्संग समुदाय फैला हुआ है। इसका षड्यंत्र बहुत ही घातक और छुपा हुआ है। इसे सामने लाना अति आवश्यक था, इसे हम सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले समझना ही नहीं चाहते, या यूँ कहें कि हम उन्हें समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और इसने सनातन हिंदू धर्म का बहुत ही नुकसान किया है। और ऐसे न जाने कितने ही कथावाचक हैं जो कथावाचन की आड़ में कुछ और ही कार्य कर रहे हैं। और ऐसे कथावाचकों में संत नौरजी बापू के बारे में अवश्य जानते होंगे। इन्हें जो प्रवचन में जो पैसे मिलते हैं, उस प्रवचन से ये अलग ही कार्य करते हैं, अर्थात हज करवाते हैं। तो लेते दान दक्षिणा सनातनियों से है और हज का काम करवाते हैं इस्लाम मजहब के मानने वालों को, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हज यात्रा पर जा ही नहीं सकते। उससे पहले उन्हें अपना इस्लाम अपनाना पड़ेगा और सनातन हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो हज के बारे में आप सबको ये पता होगा। हाल ही में कुंभ का मेला हुआ था। कुंभ के मेले में सभी कोई आ सकता था, लेकिन कोई भी सनातन हिंदू धर्म का मानने वाला काशी कावा या हज पर जाने को सोचे तो पहले उससे अपने आप को धर्मांतरित करना होगा और इस्लाम मजहब को स्वीकार करना होगा। पर सनातन हिंदू धर्म ऐसा कभी नहीं करता। और ऐसे कथावाचकों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। इस कथावाचकों की लिस्ट में पहले हैं रामपाल, निर्मल बाबा, ब्रह्म कुमारी, राम रहीम, राधे माँ, और ये सभी जो हैं, जो भी मोइनुद्दीन चिश्ती का महिमा मंडन करते हैं। ये वही मोइनुद्दीन चिश्ती है जिसने 90 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था, वो भी जबरन ज़बरदस्ती। तो इसने 90 लाख हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया,
उसका महिमा मंडन करने वाले ये कैसे कथावाचक हैं, आप सभी समझ सकते हैं। तो रामपाल, निर्मल बाबा, ब्रह्म कुमारी, राम रहीम, ये सभी ऐसे ही कथावाचक हैं। अतः राधा स्वामी सत्संग समुदाय एक इस्लामिक षड्यंत्र है। 90% से ज़्यादा ईसाई इस्लामिक संगठनों और वामपंथियों के द्वारा राधा स्वामी सत्संग चलाया जा रहा है, और ईसाई मिशनरियों इस्लामिक संगठनों वामपंथियों के द्वारा हिंदुओं को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। और मित्रों, इस्लामिक स्कॉलर वाले ये कहा करते हैं कि दिन में ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि दिन में ज़बरदस्ती ही है, दिन में ज़बरदस्ती ही है, और ज़बरदस्ती ही न जाने कितनों का धर्मांतरण करवाया गया। और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि धर्मांतरण कितना बड़ा षड्यंत्र है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब कांग्रेस का सरकार थी, तब अनुच्छेद 25 के माध्यम से धर्मांतरण को वैध बनाने का कार्य किया गया था, धर्मांतरण को लीगल बनाने का काम किया गया था। तो यह है सच्चाई, और राधा स्वामी सत्संग समुदाय का सच यही है। इसे आज मैं लाने में कामयाब हुआ हूँ, और विलम्ब हेतु क्षमा चाहता हूँ, और सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म में मैं अकेला न पढ़ूँ, और आप सभी का बहुमूल्य योगदान हो। आप सभी का बहुमूल्य योगदान हमें चाहिए। इसके माध्यम से हम सभी इस माँ भारती आर्यावर्त भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।